ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम गीता डेक के आखिरी अध्याय यानी कि अध्याय 18 पर आ चुके हैं कार्ड्स में जो हमारे पास है। और ये अध्याय जो बात करता है वो बात करता है मोक्ष संन्यास योग के बारे में। और हमारे पास जो है वो है अध्याय 18 और वर्स 38 में से हमारे पास इसका मैसेज है मोड ऑफ गुडनेस। दिस इज अ पिक्चर ऑन द गार्ड। ठीक है, द मैसेज इज happiness in the mode of goodness may in the beginning seem like poison, but at the end is just like nectar, for it is born out of the peace of self realization। थोड़ा सा समझते हैं हैप्पीनेस। ठीक है, कौन सी हैप्पीनेस? गुडनेस की, अच्छाई की, जहाँ पे हम सब सही करने की कोशिश करते हैं। वो वाली जो हैप्पीनेस होते हैं ना, जो शुरू में शायद आपको जहर की तरह लगे कि मुश्किल होता है ना, आसान नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं या फिर हमें शायद कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो लोगों को पसंद आए, हमें उसके कभी कभी कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम ये करते रहते हैं तो जो उसका अंत होता है वो बिल्कुल शहद के मीठे की तरह होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारी वर्ल्डली मटेरियल का प्लेजर होता है, ठीक है, जिसको हम बहुत, हमें कहते हैं ना, जैसे हमने गाड़ी खरीदी, हम बहुत खुश हो गए, हमने, जैसे कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं, उनको उसमें क्या ब्लिस मिलता है, खुशी मिलती है उसको अंदर। लेकिन वो खुशी क्या बहुत लॉन्ग टर्म होती है? नहीं, बहुत टेम्प्ररी हैप्पीनेस होती है। और वो हैप्पीनेस क्या होती है? वो सिर्फ आपने अपने सेंसेस को सेटिस्फाई, आपकी आंख ने कुछ देखा, आपको पसंद है, आपने खरीद लिया, आपको कुछ पसंद है, आपने खा लिया, ठीक है। लेकिन जब खरीदा तो शायद वो आपके काम ना आए, आपने पैसे वेस्ट कर दिए, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। आपने कुछ खाया, वो आपकी तबीयत खराब कर सकता है, लेकिन आपने क्या, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने स्वाद के लिए खाया, आपके शरीर के लिए आपने उसको नहीं खाया। आपने कुछ सुना, ठीक है, आपने उस पर भरोसा करा, लेकिन आप उसके एंड तक नहीं गए। आपने अपने सेंसेस को, कहते हैं ना, वहाँ पर इम्पोर्टेंस ही ना कि आपने उस पे, कहते हैं ना, खुद पे भरोसा या उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो हम जब अपने सेंसेस पे बहुत डिपेंड करने लग जाते हैं और उनके ही ले चलते हैं, तो क्या होता है ना, वो हमें चलाते हैं, हम खुद को नहीं चला रहे होते। तो हम मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस में पड़ जाते हैं। ऐसी हैप्पीनेस, ऐसी खुशी जो बहुत अच्छी लगती है, जब हमें पूरी हो जाती है ना हमारी, हमें लगता है कि बस हमें, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना, पॉइजन लगता है हैप्पी गुडनेस के लिए, लेकिन वहाँ पे वही हमें क्या लगता है? शहद लगता है, अमृत जैसी, कहते हैं ना, हमें ऐसा एहसास होता है कि जैसे हमने अमृत चख लिया हो। बट वही अमृत बहुत जल्दी जहर में भी बदल जाता है, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट हमें पता है अच्छा नहीं होता है। तो ये है मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। अगेन, ये मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस वो वाली हैप्पीनेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम किसी चीज़ के लिए अपना, कहते हैं ना, कि बस हम वी आर रनिंग आफ्टर दिट, जहाँ पे हम एडिक्शन बोल सकते हैं, जहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, हम उस चीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो शायद हमें उसमें क्या, हमने किसी को पैसे दे दिए तो हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, हमने इतने पैसे, तो शुरू में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नहीं उसको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। लेकिन जब वो इंसान की ब्लेसिंग्स हमें पता नहीं कहाँ पर काम आते हैं, तो वो एक अमृत से कम नहीं होता है। एक मैंने पढ़ा था, ठीक है, जब मैं देख रही थी गीता के बारे में, तब एक था कि जॉन लेहलन ने भी एक लाइन्स थी जो उन्होंने अपने डेस्क पे रखी हुई थी। वो लाइन्स मैंने लिखे, मैं पढ़ना चाहूँगी। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मतलब कि ये वुड्स जो हैं, मतलब जो अभी का स्पेस है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन मेरे पास सोने का टाइम नहीं है, ना ही रेस्ट करने का टाइम है, ना ही इसको एंजॉय करने का टाइम है। मेरे को बहुत लंबी अभी सफ़र तय करना है। तो उस लास्टिंग और डिवाइन ब्लिस के लिए, अगर हम चाहते हैं ऐसी अनुभूति करना, ठीक है, अपनी पूरी ज़िंदगी को संवारना और पूरी ज़िंदगी को एक अच्छा एहसास बनाना, कहते हैं ना, इस कार्मिक साइकिल से निकलना, ये चाहते हैं कि जो भी ज़िंदगी हमारी आए, हमें जो भी जन्म मिले, उसमें हम एक कहते हैं ब्लिसफुल लाइफ जिए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जो हमारे कहीं ना कहीं लेसन्स की तरह हमारी लाइफ में आती है। और अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, तब कहीं जाके हम इस वाली हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं ब्लिस, अ ट्रू ब्लिस, फॉर इट इज़ बोर्न आउट ऑफ द पीस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। गीता का सारा सारी यही है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन करें, हम इस
इस बात को समझे कि ये जो शरीर मिला है, जो जीवन मिला है, इसका असली मतलब क्या है। दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए कहते हैं ना खुद को समर्पित करना, या फिर एटलीस्ट अगर हम इस कलयुग में शायद अपने आप को समर्पित तो नहीं कर सकते, अब दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर हम किसी को दुखी भी ना करें, ठीक है, किसी और की दुख में खुश ना हो और अपना काम सही मन से करें, अच्छे से करें, तो भी कहीं ना कहीं हम उस ब्लिस को फील कर सकते हैं, उस हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। सो ये कार्ड आपको गाइड क्या करे, कार्ड गाइड करे कि फॉलो द राइट पाथ, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का मकसद, आपकी लाइफ का जो कहते हैं ना एक मूल मंत्र है, उसको सीखो, उस पर चलो, किसी के कहने से नहीं, ना अपने मन से, भले एक सच के साथ रहो, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स तो आएंगे। कार्ड ये भी बता रहा है, कहीं ना कहीं गाइडेंस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आप फेस करोगे, बट आगे जाके उस प्रॉब्लम से निखर कर जब आओगे, तो जो खुशी आपको मिलेगी, उस खुशी का कोई, ना ही वो खुशी टेम्पररी होगी और ना ही उस खुशी को आप बयां कर पाओगे। इस तरह की खुशी आप फील करोगे। जय श्री कृष्णा।